सौ बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बाद फिर सबका ध्यान इस बात पर जा रहा है कि भारत के पास कितना तेल भंडार है। फिर इसलिए इस पर ध्यान जा रहा है क्योंकि 1991 में जब गल्फ वॉर हुई थी, खाड़ी युद्ध हुआ था, तब ऐसी खबरें थी कि एक टाइम ऐसा आया था कि भारत के पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक रह गया था। अब 3 दिन का था या हफ्ते 10 दिन का था, इस पर तो अलग अलग अटकलें लग रही थी, लेकिन उस टाइम मेन प्रॉब्लम यह थी कि विदेशी मुद्रा भंडार ही खाली हो रहा था। मतलब तेल का स्टॉक भी खत्म हो रहा था और तेल मंगाना पड़ जाता तो डॉलर भी खत्म हो रहे थे। तो डॉलर कम ना पड़े, उसके लिए तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए उसके बाद कई फैसले लिए गए ताकि वैसा संकट फिर ना आए। लेकिन तेल के मामले में तब सब लोगों का इस बात पर ध्यान गया कि हमारे यहां जो तेल भंडार थे वो तो तेल कंपनियों के ही थे, सरकार का अपना कोई भंडार नहीं था। यह जरूर है कि तेल कंपनियां भी सरकारी कंपनियां ही थीं, तो था तो वो सरकार के कंट्रोल में ही, लेकिन बाकी बड़े देशों ने इमरजेंसी के लिए अपने एसपीआर बनाए हुए थे। एसपीआर मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी रणनीतिक तेल भंडार। रणनीतिक मतलब कि बिल्कुल ही जब कोई आपदा की स्थिति हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे वो स्कूटर में रिजर्व होता ना, कि जब पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्कूटर रुक जाता है, टंकी का एक हिस्सा होता है जिसका नॉब खोल दिया जाता है कि नजदीक के पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाए। उसी तरह से समझो कि सरकार की अपनी एक टंकी हो, सरकार की, जो तब खोली जाए जब बाकी सब जगह का भंडार खत्म हो चुका हो, और यह किसी तेल कंपनी के पास ना हो, यह उससे अलग हो, सीधा सरकार के आदेश पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यह हुआ कि भारत को भी अपना एसपीआर बनाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना चाहिए, जहां कच्चा तेल रखा जाए ताकि अगर कभी युद्ध की स्थिति हो यहां पर या दुनिया में, जैसा अभी हो रहा है, ईरान युद्ध और तेल का रास्ता बंद है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी अन्य कारण से कोई भी इमरजेंसी हो, ऐसी हो जाए कि तेल की सप्लाई रुक जाए, तो उस रिजर्व भंडार से तेल निकाल सकें। कई देशों ने ऐसे रिजर्व बनाए हुए थे, तो भारत को भी बनाने चाहिए। यह चर्चा शुरू हो गई थी 1991 के संकट के बाद। और यह भंडार बहुत खास तरीके से भी बनाने होते हैं, ऐसे नहीं तेल रखना है। तेल कंपनियों का जो स्टॉक होता है वो तो तेल डिपो में होता है, जैसा आपने कई जगह देखा होगा, बड़े बड़े विशाल ड्रम जैसे टैंक बने होते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है कि उन पर कोई आपदा आ जाए या उन पर ही हमला हो जाए तो तेल डिपो ही तबाह हो जाता है। तो उस केस में तो इमरजेंसी में ही इमरजेंसी आ जाएगी। यानी ये तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने थे, वो ऐसी जगह बनाने थे जिन पर किसी आपदा का या हमले का असर ना हो, और सिर्फ इमरजेंसी में ही उनका इस्तेमाल करना था। तो सवाल यह कि 1991 में संकट आया था, तो क्या फिर उसके बाद भारत ने इमरजेंसी के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए उसके बाद? जी बिल्कुल बनाए। उसके बाद तो नहीं बन पाए क्योंकि शायद उसके बाद तो सरकारें ही इमरजेंसी में चलती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं। 1998 में जाकर योजना भी बनी, फिर 2004 में जाकर एक अलग सरकारी कंपनी बनाई गई इसी काम को करने के लिए। इस कंपनी का नाम है ISPRL। ये एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम ज्यादा नहीं सुना जाता। ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। इस कंपनी को काम दिया गया कि 3 जगह रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाएं। इसके लिए पहले तो जगह चुननी थी कि कहां पर यह भंडार बनाए जाएंगे। यह देखा गया कि अमेरिका ने तो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व चट्टानी गुफाओं में बनाए हुए। चट्टान को भेदना किसी हमले के लिए मुश्किल था, तो भारत में खोज हुई कि हमारे पास ऐसी चट्टानें कहां पर हो सकती हैं जिनमें ऐसी गुफाएं हों, जिनमें तेल भरकर रख दें। तो इसमें कई चीजें देखनी थी कि एक तो चट्टानें हों, चट्टान पर हमला भी मुश्किल होता है, आग वगैरह लगने का भी खतरा नहीं होता, पत्थर की होती है। दूसरा, चट्टानें ऐसे पत्थर की हों जिससे तेल रिसे भी नहीं, क्योंकि अगर पत्थर से तेल लीक करके पहाड़ में या जमीन में ही चला गया तो वो भी वेस्ट हो सकता है। तीसरा, ये वहां पर भूकंप भी ना आते हों। चौथा, ये कि तेल तो आएगा समुद्री जहाज से, तो ये वाला भंडार बंदरगाह के भी पास हो तो बेहतर है। पांचवा, यह देखना था कि वहां से तेल की रिफाइनरी भी दूर ना हो, तो बंदरगाह के पास हो, भूकंप का खतरा ना हो। इसका मतलब यह जगह दक्षिण भारत में ही हो सकती थी। उत्तर भारत में तो भूकंप के भी खतरे हैं और उत्तर भारत में बंदरगाह भी नहीं है, तो दक्षिण में। तो पहले चरण में 5.33 MMT
यानी मिलियन मेट्रिक टन की क्षमता के 3 भंडार बनाने का फैसला हुआ। 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। पहला आंध्र के विशाखापट्टनम में 1.33 MMT का, दूसरा कर्नाटक के मंगलुरु में 1.5 MMT का, और तीसरा कर्नाटक में ही उडुपी के पास पडूर में 2.5 MMT का। सबसे बड़ा यानी पडूर में। 2008 में इनको बनाने का काम शुरू हुआ। 2004 में कंपनी बनी, 2008 में ये भंडार बनाने का काम शुरू हुआ। विशाखापट्टनम में ग्रेनाइट पत्थर जैसी चट्टानें हैं, वहां ग्रेनाइट है और वैसे पत्थर है ग्रेनाइट जैसे, वहां भूकंप भी नहीं आते। विशाखापट्टनम में साइक्लोन का खतरा तट पर जरूर रहता है विशाखापट्टनम में, लेकिन चट्टान के अंदर नहीं होता। और पास में HPCL की रिफाइनरी है, उससे इसकी पाइपलाइन जुड़ी हुई है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह तो है ही। तो 2015 में विशाखापट्टनम में यह बनकर तैयार हुआ और इराक से लाकर इसमें तेल भरा गया था। चट्टानों के अंदर गुफा में तेल भरा हुआ। मंगलुरु में बसाल्ट पत्थर की चट्टानें हैं, वो भी मजबूत पत्थर होता है, तो वहां भी बंदरगाह और रिफाइनरी है। तो मंगलुरु का भंडार बना, 2016 में बनकर तैयार हुआ, उसमें अबू धाबी से लाकर तेल भरा गया। तीसरा उडुपी के पास पडूर में भी बसाल्ट पत्थर की चट्टान है, वहां पर चट्टान के अंदर गुफा में अंदर तेल, 2018 में वो बनकर तैयार हुआ। ये तीनों भंडार चट्टानों में भारत ने बना रखे हैं। अब दूसरे चरण का काम हो रहा है, उसमें ओडिशा के चंडीखोल में एक और भंडार बनाया जा रहा है, और पडूर वाला जो भंडार है कर्नाटक में, उसको और बड़ा भी किया जा रहा है। तो ये हैं भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, चट्टानों में बने हुए हैं। ये बिल्कुल इमरजेंसी के लिए हैं। ये कमर्शियल भंडारों से अलग होते हैं। कमर्शियल रिजर्व भंडार तो तेल कंपनियों के होते हैं, वो तेल डिपो होते हैं, रोजाना की सप्लाई वो तेल डिपो से होती है, वैसे भंडार होते हैं। लेकिन रणनीतिक भंडार देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें सरकार नियंत्रित करती है और ये लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। वो जो तेल भरा हुआ है उसमें पड़ा हुआ है, बिना इस्तेमाल किए रखे हुए हैं। कमर्शियल भंडार बाजार की मांग पर निर्भर करते हैं, जबकि रणनीतिक भंडार राष्ट्रीय आपात स्थिति के लिए होते हैं, नेशनल इमरजेंसी के लिए। लेकिन अब भी भारत के स्ट्रेटेजिक यानी ये रणनीतिक भंडार काफी कम हैं। दुनिया भर के देशों की जो ऊर्जा संस्था है उसका नाम है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA कहती है कि हर देश को अपनी जरूरत का कम से कम 90 दिन का तेल स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखना चाहिए, यानी 3 महीने का तेल इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। और भारत ने 1991 में जो संकट देखा था, उसके इतने साल बाद भी ये जो अभी 3 भंडार बनकर तैयार हुए हैं इमरजेंसी के लिए, इनमें पता है कितने दिनों का तेल है? 9.5 दिनों का। अभी हमने 9.5 दिनों का ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार बनाया है, हालांकि पहले तो यह भी नहीं था। अब 9.5 दिनों का है और इसको और बढ़ाने पर काम चल रहा है। बाकी तेल कंपनियों के कमर्शियल भंडार हैं, तो तेल ऐसा नहीं है तेल नहीं, ये स्ट्रेटेजिक में सिर्फ 9.5 दिनों का है। तेल कंपनियों को जो है उनको कुल मिलाकर तो क्षमता 74 दिनों का तेल स्टॉक करने की है। टोटल तो 74 दिन की क्षमता है, 74 दिन के तेल के स्टॉक की। लेकिन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी बिल्कुल ही आखिरी की इमरजेंसी वाला रिजर्व 9.5 दिनों का ही है। अमेरिका ने अपने लिए 40 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है, यानी IEA के हिसाब से तो अमेरिका का भी रणनीतिक भंडार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। 90 दिन का होना चाहिए, 40 दिन का है उसका। लेकिन दक्षिण कोरिया ने अपना स्ट्रेटेजिक भंडार 90 दिन का रखा हुआ है, उसको उत्तर कोरिया से खतरा रहता है। चीन ने तो 130 दिन का रणनीतिक भंडार बना लिया, यानी 4 महीने से ज्यादा का है चीन के पास। मतलब कोई युद्ध लंबा चला तब भी चीन हालात को संभाल सकता है। और ये 4 महीने का चीन का स्ट्रेटेजिक भंडार है। तेल कंपनियों का कमर्शियल भंडार उससे अलग है, जिससे रोजाना की सप्लाई होती है। तो आप कहोगे चीन तो बहुत आगे की सोचकर चल रहा है। ये चल तो रहा है, लेकिन इस मामले में जापान तो और भी आगे है। जापान में तो भूकंप भी आते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। उत्तर कोरिया से उसको भी खतरा रहता है, चीन से भी उसको खतरा रहता है। तो उसने तो हर तरह की इमरजेंसी के लिए, पता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितने दिन का बना रखा है? कमर्शियल भंडार से अलग जापान ने अपना रणनीतिक SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व किसी भी इमरजेंसी के लिए बना रखा है 8 महीनों की जरूरत जितने तेल का, 8 महीनों तक का। 8 महीनों तक उसको तेल ना मिले तब भी उसका काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे नॉर्मली चलता है। इतनी प्लानिंग कर रखी है जापान ने।
यानी ये युद्ध कितना लंबा चलेगा अभी जापान को उसकी उतनी चिंता नहीं हो रही होगी जितनी बाकी दुनिया में हो रही है। 100 बात की एक बात,